सब अपने हाथ रेस कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामीति नामिने नमो आचार्यप्रदाय कृताय कृपाप्रदायते गौरकथा धामदयनाथे धामे तारिणे। हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामी हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवाएव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। तो हमने अभी तक भागवत गीता के जो हमने कितने श्लोक, कौन से श्लोक पे हम? थर्ड श्लोक पे, फोर्थ पे है। हम 6 पे आ गए थे। छठे के हमने सारे योद्धाओं के नाम कर लिए थे एक्सेप्ट कुंती भोज। हाँ, मतलब कुंती भोज मैंने कहा कर लिए थे। हाँ। ठीक है। तो अभी हम कुंती भोज के ऊपर जाने से पहले एक चीज हम ये देखेंगे कि जैसे हमारा प्रोग्रेस होता है, पहले होता है बचपन, फिर होता है मिडिल एज आती है, यंग एज आती है, और उसके बाद क्या आता है? ओल्ड एज आती है। ठीक है, ये तीन चीजें आती है। तो जब हम बचपन के अंदर होते हैं तब हमें कोई टेंशन नहीं होती, हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, हेयर्स अच्छे होते हैं, सेल डिवीजन अच्छा हो रहा होता है, कोई डिसीज नहीं होता, सिर्फ जुकाम खांसी और थोड़ा बहुत बुखार वगैरह हो गया, चोट वगैरह लग गई, ऐसी चीजें होती है। जब हम आते हैं मिडिल एज में, जब हमारे को ऑलमोस्ट लाइक कॉलेज में जाते हैं, हम प्लान कर रहे हैं, मैरिज प्लान होती है, फिर बच्चे प्लान करते हैं, फिर जितनी भी जॉब प्लान करते हैं, तो इतनी सारी हमारी प्लानिंग्स चलती रहती हैं। तो दैट इज द टाइम जब हमारे पास जो होता है डिसीज आने शुरू होते हैं। ठीक है, यही टाइम होता है जब थायराइड हो रहा है, यही टाइम हो रहा है जब शुगर हो रही है, यही टाइम हो रहा है कि आपको टेंशन हो रही है, नींद आनी बंद हो जाती है, यही टाइम होता है जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। फिर एक आती है ओल्ड एज आती है। ओल्ड एज क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, की बॉडी की सारी सेल्स खराब हो रही हैं, हड्डियां आपकी वीक हो रही हैं, हड्डियां आपकी क्या कहते हैं, जैसे मतलब डीजनरेशन हो रहा है, बाल झड़ते हैं, हर चीज आपकी जो होती है नीचे 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 और नीचे जाती रहती है। तो अगर हम इसी तीन फेजेस से देखें तो ऐसा बचपन में क्या होता है कि ग्रोइंग होती है, मिडिल एज में ऐसा क्या होता है कि डिसीज की एंट्री शुरू हो जाती है, और ओल्ड एज में ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी गिव अप करना शुरू कर जाती है। क्योंकि हमने ये देखा है कि कई संत जो होते हैं हमारी एज को डिफाई कर देते हैं। कई संत होते हैं कि जो 80-90 साल की उम्र में भी आके इतना सारा काम कर सकते हैं, उनकी बॉडी, उनके सारे ब्लड टेस्ट करवा लो, उनकी सारी चीजें देख लो, पर उनको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो ऐसा क्या होता है कि हम इस चीज से क्या सीख सकते हैं? जैसे कि हमने अपनी पुरानी क्लासेस में चक्रास की बात करी थी कि हमारे तीन जो बेसिक चक्रास होते हैं, एक होता है सबसे नीचे वाला चक्र जिसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र, ठीक है, उससे ऊपर हमारा होता है स्वादिष्ठाना चक्र, और ऊपर होता है मणिपुरा चक्र। तो हमने फर्स्ट 3 श्लोक्स में ये देखा था कि मूलाधार चक्र जो होता है कि जब हमारे में इनसिक्योरिटी होती है, जैसे धृतराष्ट्र का करेक्टर था, तो हमारा मूलाधार चक्र जो होता है वो खराब हो जाता है। तो हम सिर्फ इनसिक्योर रहते हैं कि भैया आगे कैसे होगा, कैसे करना है, ये तो नहीं हो जाएगा, हम एंजाइटी में रहते हैं, हर चीज ऐसे रहते हैं। फिर जो उससे ऊपर वाला हमारा चक्र होता है वो होता है स्वादिष्ठाना चक्र। अब जो ये स्वादिष्ठाना चक्र होता है ये हमने देखा था द्रोणाचार्य के करेक्टर से, कि द्रोणाचार्य भी हमेशा एंजाइटी में रहता था कि मेरी फैमिली है, कहीं मैं गलत स्टेप ना उठा लूं, कहीं ऐसे ना कर दूं, कहीं वो ना कर दूं, और सही गलत का बिल्कुल डिस्टिंक्शन खो दिया था कि सही क्या है, क्या कौरव सही है, उनकी तरफ से फाइट करना सही है, या पांडव सही है, उनकी तरफ से फाइट करना, फिर भी उन्होंने कौरवों का साथ दिया। और उससे ऊपर होता है हमारा मणिपुरा चक्र। जो मणिपुरा चक्र होता है वो हमने सीखा था दुर्योधन से, कि जैसे दुर्योधन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक था और बहुत ज्यादा गुस्से वाला था। तो अगर हमारी ये 3 चक्रास खराब रहते हैं, मतलब बचपन में हमारे ये 3 चक्रास इतने मैटर ही नहीं करते,
क्यों? क्योंकि हम छोटे होते हैं, हमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती कि हमारे थाली में आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कल मेरे को कौन से कपड़े पहनने। हमारे पेरेंट्स जो हो रहे होते हैं वो इन सारी चीजों का ध्यान रख रहे होते हैं। तो जब हम मिडिल एज में आते हैं या जब हम कॉलेज में आते हैं, तब सारा प्लानिंग शुरू होता है, मैरिज होता है कि हमें ये प्लान करना है, वैसे प्लान करना है, हर चीज में एक प्लानिंग। तो क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा प्लान करना शुरू कर देते हैं, तब हमारे ये तीनों चक्र जो होते हैं वो काम में आते हैं। तो हम इनमें क्या करते हैं, सारी एनर्जी लेते रहते हैं हम इनमें कि ओहो कहीं कल ये गलत स्टेप तो नहीं ले लिया, कहीं ये गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कहीं ये गलत चीज तो नहीं कर दी। तो ये जो तीनों चीजें होती है, तो ये हमारे चक्रास जो होता है वो सारी एनर्जी खींचते रहते हैं, तो हमारे को सारे डिसीज आने शुरू हो जाते हैं। और फिर तीसरी जो बात होती है, जब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जैसे बुढ़ापे में क्या होता है, हम गुस्सा ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, या हमसे कोई काम नहीं हो रहा तो हम खिंच रहे हैं, क्योंकि सारी जिंदगी हम प्लान करते रहे कि ऐसे करना है वैसे करना है, हमारे हिसाब से चीजें चलती रही। पर जैसे ही ओल्ड एज आता है तो नेक्स्ट जनरेशन अपने हिसाब से प्लान करती है, तो हमें ये लगता है कि हम उनके हिसाब से, वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहे, तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है। गुस्सा आता है तो हमारा जो मणिपुरा चक्र होता है, जो कि लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, डाइजेशन, इन सबको रिप्रेजेंट करता है, वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो तभी तो बुढ़ापे में क्या होता है, खाना डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, खाना शरीर को लगता नहीं है, ये सारी चीजें, ये सारा प्रॉब्लम्स हमारे में होना शुरू हो जाता है। तो ये क्यों होता है, किस लिए होता है? क्योंकि हमारे जो सारे चक्र से एनर्जी नीचे जा रही है। तो अब हमने तीनों से सीखा, धृतराष्ट्र से सीखा, दुर्योधन से सीखा और द्रोणाचार्य से सीखा कि कैसे कैसे उन्होंने अपने इन चक्रास की एनर्जी को खराब किया। अब हम ये देखते हैं कि फिर अगर हमारे उन्होंने ऐसा करा और हम भी देखते हैं कि ऐसे हमारे में डिसीजेस आ रहे हैं, ऐसे हम बीमार हो रहे हैं, ऐसे हमारी सारी प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि हमें बचपन को कनेक्ट करना पड़ेगा, हमें फिर से बचपन में जाना पड़ेगा। क्या फिर से बचपन में जाना इस चीज का सोल्यूशन होएगा? कोई उत्तर दे सकता है कि हम फिर से कैसे बचपन में जा सकते हैं? अगर मुझे ओल्ड एज, आपको मेरा प्रश्न समझ में आया? एक का प्रश्न समझ में आया आपको, है ना? तो अब हम बचपन में दोबारा कैसे जा सकते हैं? हम अपने आप को सिलेंडर करके, कि कृष्णा के ऊपर सिलेंडर करके, थोड़ा सा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही। मतलब कृष्णा के ऊपर सिलेंडर करके अपने आप को, जैसे हम बचपन में अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते थे कि सब चीजों के लिए, आवाज आ रही है? तो जैसे सारी चीजों के लिए हम बचपन में, नहीं आ रही आवाज? आवाज नहीं आ रही तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अब आ रही है? थोड़ी सी बेटर हुई है। अब आ रही है? फिर से बोलो। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब बेटर है। अब बेटर है, बेटर है। जैसे हम बचपन में, हम जैसे अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते थे हर चीज के लिए, हमें कोई स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि हमारे पीछे हमें लगता था कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमें देखने के लिए बैक हमारी है, तो हमें कोई टेंशन नहीं थी। और वैसे ही हम अभी इस एज में, हम अगर अपने आप को सरेंडर करेंगे और अपने आप को डिपेंड करेंगे कि गॉड है और कृष्णा है, तो हम उस चीज को, हम दोबारा से हम वापस आ सकते हैं उस बचपन में। अगर भगवान के साथ हम शरणगत हो जाते हैं तो हम ऑटोमेटिक सारी चीजें उनके ऊपर डिपेंड कर देंगे कि जो वो कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छे ही कर रहे हैं, जैसे हम बचपन में अपने पेरेंट्स के ऊपर करते थे। तो ये हो मतलब सकता है। डिसीज से बचने का एक फैक्टर है कि हमने देखा, तीनों चीजों को कंपेयर करके हमने ये देखा कि अगर मेरे को किसी भी डिसीज से बचना है तो पहले मेरे को बचपन में जाना पड़ेगा, क्योंकि बचपन में ही ग्रोथ होती है, बचपन में ही थोड़े से इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो अगर मेरे को बचपन में जाना है, तो अगर मैं बड़े होके बचपना वाली हरकतें करूंगा तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बेसिकली बचपन में जाने का मतलब क्या है कि मेरे को अपनी बैक स्ट्रॉन्ग करनी है। और मुझे अपनी बैक कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है कि किसी एक ऐसे पावरफुल बंदे से कनेक्शन जोड़ के, कि जब हम ऐसे पावरफुल बंदे से कनेक्शन जोड़ लेंगे तो हमारी बैक ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हम जो है हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो रोजी जी, अभी तक जो मैंने बताया क्लियर है? हाँ, क्लियर है। क्लियर। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहोगे?
नहीं, मैं अभी सुन रही हूँ। ठीक है। सो हमने ये सारी चीजें देखी कि हम कैसे वो कर सकते हैं। तो हमारे जो 3 चक्रास हैं, और ये जो 3 चक्रास होते हैं, ये होता है सर्वाइवल चक्रास। सर्वाइवल चक्रा मतलब क्या है कि मुझे अगर इस संसार में, भौतिकवादी संसार में, जहाँ पे लोग मेरे से द्वेष करेंगे, जहाँ से लोग मेरे पे गुस्सा करेंगे, जहाँ लोग मेरी बातें नहीं मानेंगे, जहाँ परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हो सकती हैं, इस सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में मेरे को अगर इन अपने चक्रास को सही रखना है, क्योंकि जैसे ही ये चक्रास वीक होंगे तो वैसे ही मेरी एनर्जी नीचे चली जाएगी, और जैसे ही मेरी एनर्जी नीचे चली जाएगी तो अनेक प्रकार के डिसीजेस जो हैं वो मुझको लगने शुरू हो जाएंगे। चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो नॉर्मल, चाहे वो लिवर खराब हो जाए, चाहे वो डाइजेशन पुअर हो जाए, चाहे मेरा हेडेक होए, चाहे मेरा पीरियड्स का साइकिल बिगड़ जाए, कुछ भी हो, क्योंकि ये 3 चक्रास जो होते हैं इनमें सारी आपकी हेल्थ छुपी हुई है। तो हमने ये देखा कि अब भगवान से अगर हमें कनेक्ट करता हूँ या करती हूँ तो मैं ये अपनी एनर्जी लेवल्स को ऊपर की तरफ खींच सकती हूँ, और मैं फिर से सो कॉल्ड बचपन में जा सकती हूँ, जहाँ पे मेरी बैक बहुत स्ट्रांग होगी, जहाँ पे मेरा इतना ज्यादा कनेक्शन होगा मेरे गुरु महाराज के साथ, मेरे भगवान के साथ, कि चाहे कोई भी परिस्थिति आएगी तो मैं कहूंगी ओके फाइन, ये तो समय का खेल है। तो मेरे में उतनी इंटेलिजेंस आएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि मेरे को बचपन में जाना है और भगवान से कनेक्ट करना, तो मैं भगवान से कैसे कनेक्ट करूं? रोजी जी आप बताइए कि भगवान से कैसे कनेक्ट किया जाए? उनको याद करके या सोचकर? उनको याद करके, उनको सोच के, और क्या एक्चुअल तरीका होना चाहिए? मेरे हिसाब से बस विश्वास के साथ ही होना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट फेथ है। जैसे हमें हर काम में, हर काम में, जैसे हम अपने पेरेंट्स के ऊपर फेथ करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कभी भी कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे, हमारा कभी बुरा नहीं करेंगे, हमेशा हमारा अच्छा करेंगे, उसी प्रकार जैसे मदर होती है, जब हम पहले बीमार हुआ करते थे तो कभी कड़वी दवाई भी खिलानी होती थी, इंजेक्शंस भी लगवाने होते थे तो भी वो लगवाती थी। तब हमें वो बहुत ज्यादा बुरी मदर भी लगती थी कि वो हमें इंजेक्शंस लगा रही हैं, वो हमें प्रॉब्लम कर रही हैं, लेकिन वो क्या होता था, हमारे भले के लिए होता है। तो हमें भी ये चीज सोचनी चाहिए कि जो भी हमारे लाइफ में परिस्थितियां आ रही हैं, जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशन आ रही है, तो ये एक टेस्ट पेपर के हिसाब से है। अगर मैं इस टेस्ट पेपर को अच्छे से पार कर लूंगा, जैसे मेरी मदर जब मैं बीमार होती थी तो कड़वी दवाई खिलाती थी, मेरी मदर कई बार मेरे को वैक्सीनेशन करवाती थी, इंजेक्शंस लगवाती थी। तो अगर अब मेरे को, तब मेरी मदर खराब मदर नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको मेरा फ्यूचर का भला दिखता है। उसी प्रकार भगवान हमें ऐसी ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं कि ताकि हम उस सीख से सीख सके, और अल्टीमेटली वो सीख ऐसे प्रैक्टिस करके हम सीधा भगवान के धाम जा सके। तो कई बार हमारी परिस्थितियां जो होती हैं बहुत मुश्किल हो जाती हैं, तब हमें लगता है कि भगवान देख नहीं रहा, भगवान कुछ कर नहीं रहे, भगवान ने ऐसी परिस्थिति में हमें डाल रखा है। तो जब हम ये सारी चीजें सोचनी शुरू कर देते हैं तो अगेन क्या आ जाता है, आपका वो सोचने वाला फेज आ जाता है। मतलब अब आप सोच रहे हो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हूँ, और जैसे ही आपका ज्यादा सोचने वाला फेज आएगा तो बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही फिर भगवान से विश्वास उठ जाएगा कि हाय मेरा कोई नहीं है, कोई किसी ने मेरा नहीं किया, कैसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो हमारा ओल्ड एज वाला फेस हो जाएगा, मतलब कि बॉडी डीजनरेट कर जाएगी। ठीक है। तो अगर मेरी भगवान से डिपेंडेंसी रहती है तो मतलब मेरा बचपन है, मेरी बॉडी ग्रोथ में जाएगी, मेरी बॉडी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हर प्रकार की परिस्थिति मैं टाइम के साथ निकाल लूंगा। लेकिन जब मैं दूसरी, अगर सेम परिस्थिति में मैं सोचना शुरू कर देता हूँ कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हाय मैं ही क्यों चुना गया ऐसी परिस्थिति में, हाय मेरी ही सास ऐसी क्यों, हाय मेरा ही पति ऐसा क्यों, हाय मेरे ही सर्कमस्टांसेस ऐसे क्यों, हाय मेरा ही बच्चा, जब हाय 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 हम लगाते हैं तो हम वो सोच की परिस्थिति में आ जाते हैं, तो तब डिसीज एंटर कर रहे हैं, चक्रास एनर्जी नीचे की तरफ खींच रहे हैं। और थर्ड
जब हमें सबसे विश्वास उठ जाता है, परिस्थिति इतनी खराब हो जाती है, हमें सबसे विश्वास उठ जाता है और तब हम ये सोचते कि अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होएगा, मैं एक डिप्रेसिव स्टेट में जाना शुरू कर देता हूँ, तब चक्र और नीचे, एनर्जी और नीचे चली जाती है। तो सोचो आप दिमागी तौर से ओल्ड एज में पहुंच गए हो, और जैसे ही आप दिमागी तौर पे ओल्ड एज में पहुंच जाओगे तो बॉडी जो है गिव अप करेगी, ऑर्गन्स खराब होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने बचपन छोड़ के हम सीधा बुढ़ापे में चले गए। तो तब आपकी उम्र मैटर नहीं करेगी। आजकल इतने सारे हमारे पास केसेस आते हैं कि इस यंग एज में बीपी हो गया, इस यंग एज में शुगर हो गई, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, इस यंग एज में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई, जो कि आज से 100 साल पहले सिनेरियो होता था, लोग गोलियों के नाम ही नहीं सुनते थे, मेडिकल कॉलेज खाली पड़े रहते थे क्योंकि डॉक्टरों की इतनी जरूरत ही नहीं होती। तो हमारी एज जो होती है, नंबर वाली एज, बाय बर्थ वाली एज इतना मैटर नहीं करती, सिर्फ हमारी सोच मैटर करती है। पेरेंट्स के साथ कनेक्शन, भगवान से साथ कनेक्शन, तो ग्रोथ होगी, तब हमारे में इतनी इंटेलिजेंस आएगी, इतनी सोच आएगी कि आई हुई परिस्थिति हमारे कर्म अनुसार है। अगर मैं भगवान के ऊपर लॉ मेकर के साथ डिपेंडेंसी बनाऊंगा, अगर मेरा कोई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और मैं अगर जज को जानता हूँ, तो मेरे चांसेस ऑफ विनिंग अच्छे हैं। तो मेरा इस संसार के लॉज किसने बनाए? भगवान ने बनाए। अगर मैंने उसके साथ कनेक्शन बना लिया तो वो मेरे लिए लॉ भी ब्रेक करेगा। क्यों? माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे जाना है ग्रोथ फेज में। पर जब मैंने वो सारा सोच लिया कि नहीं, मैं ही करता धरता हूँ, मेरे ही कर्म के अनुसार मुझे फल मिलता है, मैं ही डूअर हूँ, मैं ही सब कर सकता हूँ, मेरे ही हिसाब से फैमिली चलती है, मैं कमा के लाता हूँ तो ये फैमिली चलती है, मेरे डिसीजंस इतने अच्छे होते हैं कि फैमिली ऐसे वर्क करती है, तो हम सेकंड फेज पे आते हैं जिसमें हम दरवाजे खोलते हैं कि डिसीज आने के लिए। और जो हम थर्ड फेज पे चले जाते हैं, जब हम डिप्रेसिव फेज में चले जाते हैं, अपने दुखों से, अपनी परिस्थितियों से इतने ज्यादा हिताश हो जाते हैं, तो हम, चाहे हमारी एज कुछ भी हो, हम बुढ़ापे में चले जाते हैं। तो हमें इन तीनों फेजेस से अपने आप को ये सीख लेनी है कि मुझे हमेशा बचपन में रहना है, और हमेशा बचपन में रहने का मतलब कंप्लीटली सरेंडर करना है, कंप्लीट शरणागति होनी चाहिए भगवान के प्रति। तो कोई चाहता है मैं इस चीज को रिपीट करूं, या अब तक कंसेप्ट ठीक है? ठीक है। सो हमें ये देखना है कि देखिए रोजी जी, आप मेरे को बताइए अनम्यूट करके, सही और गलत में से चुनना आसान है क्या? इजी होता है? नहीं, इजी नहीं होता। सही और गलत में से चुनना इजी नहीं होता, ऐसा क्यों? कई बार चीजें नहीं समझ आती कि सही क्या है, गलत क्या है। अच्छा, तो अगर हमें साधु, गुरु और शास्त्र ये समझा दे कि ये सही है और ये गलत है, क्या तब उसमें से चुनना आसान हो जाएगा? हाँ, चुनना आसान हो सकता है, बट कई बार फैमिलीज होती हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, उनकी वजह से हम नहीं समझ पाते। हम तो चाहते हैं कि समझे, पर और चीजें नहीं समझ आती। और चीजें नहीं समझ पाते, ठीक है। पर जब जैसे जैसे, फिर इसका मतलब जैसे कि आप कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, और काम क्रोध ये सब नहीं होना चाहिए, बट हम फिर भी गुस्सा कर जाते हैं, लालच कर जाते हैं, हो ही जाता है, जबकि वो नहीं करना चाहिए। हमारे साधु संत यही कहते हैं नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए नुकसानदायक है शरीर के लिए, फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी होती हैं। इच्छाएं होती है, तो फिर हम ऐसी फेज में आ जाते हैं। मतलब हम बचपन छोड़ दिए, क्योंकि छोटे बच्चा क्या होता है, अपने प्लेट का निवाला भी दूसरे को दे देता है, अपनी चीजें भी शेयर कर लेता है। तो इसका मतलब हम सेकंड फेज में आ गए, डिसीज के फेज में आ गए, कि हम लालच करेंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि मैं ये भी गेन कर लूं, वो भी गेन कर लूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, तो क्या होगा, मेरा दिमाग जैसा कार्य करेगा वैसा ही मेरा शरीर फॉलो करेगा। दिमाग कहता है होड़ने का, तो शरीर क्या कहेगा, वो भी अपना सेल डिवीजन बना देगा। अरे इसको होड़ने का मन है तो एक हाथ में पूरा थोड़ा ना आएगा, हाथ की सेल्स बढ़ा दो, तो गांठें बन जाती है, हड्डियों में गांठ। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे को और चाहिए, तो दो हाथ में तो पूरा आ नहीं रहा, इस अंजलि में तो पूरा आ नहीं रहा, तो इसको और बड़ा करने के लिए सेल डिवीजन रेट बढ़ जाएगा, बॉडी में ट्यूमर्स ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और अगर मैं सोचती हूँ मेरे को ईर्ष्या हो रही है,
मेरा उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास ऐसी चीजें नहीं है, तो क्या होगा? ईर्ष्या से क्या होगा? अंदर की जलन, अग्नि बढ़ेगी, डाइजेशन खराब हो जाएगा, गॉल ब्लैडर खराब हो जाएगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर को ही तो खाना डाइजेस्ट करना होता है, और फिर गुस्सा बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम फिर मिडिल स्टेज में आ जाते हैं और हम डिसीज के द्वार खोल रहे हैं कि आओ भाई डिसीज तुम अंदर आ जाओ। ठीक है, तो जब हमारे में ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हम क्या करके क्या चीज दाव पे लगा रहे हैं, तो हम धीरे 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 ये चीज कम कर पाएंगे। पहला है भगवान से कनेक्ट करने का तरीका। पहले ये समझना कि अगर मैं अपने माता पिता से अलग होता हूं तो मैं क्या क्या खो रहा हूं। तो ये हमें साधु और शास्त्र बताते हैं। ठीक है, गुरु साधु और शास्त्र हमें ये बताते हैं कि ये अगर ऐसा हो रहा है तो क्या क्या दिक्कत होगी। सेकंड है कि अब मेरे को भगवान से कनेक्शन जोड़ना है तो मेरे को नाम जप करना है, क्योंकि छोटे बच्चे में कभी भी ये पावर नहीं होती कि वो पैदा होता ही ABCD लिख ले, 1 2 3 लिख ले। तो क्या होता है, माँ उसका हाथ पकड़ के लिखवाती है कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, या वो मैथ्स के सम्स कराती है, या मल्टीप्लीकेशन, या 1 2 3। तो ये सब जो होता है माँ कराती है। तो बच्चा क्या करता है, माँ के साथ कनेक्शन में रहता है। क्योंकि हम लोग क्या है, हम बिगड़ी हुई औलादे हैं, हम अपने माँ बाप से अलग हो गए, हमने उनका कनेक्शन छोड़ दिया। हमने कहा कि भैया हम तो अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे, अपने हिसाब से एंजॉय करेंगे, तो आप जो है हमें अलग कर दो। और अलग होके हमारा बैंड बज गया, क्योंकि हमसे क्या हुआ, चीजें मैनेज नहीं हुई। अगर अब मेरे को वो चीज कनेक्ट करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने माँ बाप के घर जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो वो कनेक्शन हमारे लिए भगवान के कैसा है, नाम जप करना। जितना हम जप करते हैं तो भगवान धीरे 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 हमारे हृदय में आके बैठते हैं, और धीरे धीरे वो सारा सफाई करते हैं, और धीरे धीरे हमारा लालच, हमारा ईर्ष्या, हमारा गुस्सा, हमारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ इमोशंस को धीरे धीरे वो ही कम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं में पावर है। क्योंकि माँ ही पेंसिल से पकड़ना ABCD सिखाएगी, क्योंकि मेरे को ABCD लिखनी नहीं आती। ठीक है, तो कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। हरि नाम का जप करने से क्या होता है, ब्रेन वेव्स, आप कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं हम जप कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम भगवान का नाम का स्मरण कर रहे हैं, तो हमारे अंदर की एंजाइटी कम हो रही है, हम पॉजिटिव थॉट्स सुन रहे हैं, पॉजिटिव बुक्स पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर पीस आता है, हमें थोड़ी शांति पड़ती है कि ऐसी परिस्थिति भी होगी। तो ये जो प्रोसेस है वो एक टाइम में नहीं होगा, ये धीरे 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 होगा। तो आज की जो बात है कि हमें ये 3 चीजों का याद रखना है कि हमें सबसे पहले देखना है मैं कहाँ पे हूँ। क्या मैं मिडिल एज में पहुंच गया हूँ या मैं बुढ़ापे में हूँ? पहले बुढ़ापे से मिडिल एज में हो, मिडिल एज से सीधा फिर बचपन में हो। नॉट ऑन द नंबर की आपकी एज कितनी है, जो कंसेप्ट समझाया गया है उस हिसाब से कि मैं सोच रहा हूँ ज्यादा तो मैं अपने बचपन से दूर हूँ, या मैं बिल्कुल हिताश हो चुका हूँ, निराश हो चुका हूँ कि ये जिंदगी में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं अपनी ओल्ड एज में पहुंच गया हूँ। तो हमें धीरे धीरे वो करना है। तो इट इज अ स्लो प्रोसेस। जैसे बच्चे को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार अगर आप पोएम सिखाते हो, राइम सिखाते हो, तो वो धीरे 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 5वीं बार सीख ही जाएगा। तो वैसे ही जब हम अपने भगवान के साथ कनेक्शन बनाते हैं नाम जप करके और डिफरेंट चीजें फॉलो करके, तो धीरे 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 हमारा प्योरिफिकेशन अपने आप होता रहता है, अंदर से सफाई होती रहती है। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, हमें हेल्थ मिलती है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि चुनना कि अच्छे और बुरे में क्या है, और उससे ज्यादा भी डिफिकल्ट हो जाता है ये चुनना 2 अच्छी चीजों में क्या है। कई बार हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि फैमिली भी है, भगवान भी है, हमें बड़ा उस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम क्या करें, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और कैसे करें। तब शास्त्र हमें एग्जाम्पल्स बताते हैं कि ऐसे लोगों के जिन्होंने उस समय क्या चुना और कैसे उन्होंने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया, और कैसे वो अपनी हेल्थ में रहे, और कैसे वो भगवान के धाम वापस गए एटर्नली सुख पाने के लिए। क्योंकि हम जो भी इस संसार में करते हैं, बेसिक हमारा मोटिव क्या है कि मुझे सुख मिले। मैं अच्छा खाना बना रही हूँ, मेरी जीभा को सुख मिले। मैं पैसा अच्छा कमा रही हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनूं तो सब लोग मेरी प्रेज करें तो मुझे आनंद आए। यही होता है ना कि हम सारी कुछ भी चीज करते हैं, हम बेसिक करते हैं आनंद के लिए। तो हमने ये सारे देखे कि दुर्योधन ने क्या किया, अपना मणिपुरा चक्र खराब किया गुस्सा करके कि
अपना लिवर खराब किया, अपना गॉल ब्लैडर खराब किया। तो हमें इन लोगों से सीखना चाहिए कि कर्मा का खेल कैसे घूमता है। अगर मैं ऐसे रहूंगा तो मेरा अंत ऐसे ही होगा, ठीक है। और द्रोणाचार्य से सीखना चाहिए कि अगर मैं सिर्फ फैमिली फैमिली करता रहा, बच्चे बच्चे करता रहा, तो मेरा अंत कैसा होगा। द्रोणाचार्य को भी धोखे से मारा गया था। और धृतराज से सीखना चाहिए कि अगर मैं सिर्फ पावर के पीछे रहूंगा कि हाँ मुझे ये किंगडम चाहिए, मैं लालच करूंगा, तो मेरा अंत क्या होगा, मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरा कोई भी हितैषी नहीं रहेगा। तो उनके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ क्या है, डिसीजेस आ रहे हैं। डिसीजेस हमारा दरवाजा बार बार खटखटा रहे हैं और हमें क्या करना है, दवाइयां खानी पड़ रही है इन सारी चीजों के, जबकि हेल्थ हमारे खुद के हाथ में है। अगर हम इस चीज को समझ लें तो हेल्थ हमारे खुद के हाथ में, ठीक है। तो अब किसी कोई चाहता है मैं इसे रिपीट करूं? सोनू, ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। सही और गलत की परिभाषा क्या होगी? क्योंकि जो हमारे लिए गलत है वो सामने वाले के लिए सही हो सकता है, और जो उसके लिए सही है वो हमारे लिए गलत हो सकता है। हाँ, तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि सही और गलत चुनेगा कौन। क्योंकि हमारे लिए जो सही है वो हम कहेंगे कि हम सही हैं, और अगले के लिए हम गलत कहेंगे। तभी हमारी को लाइफ में ऐसा बंदा चाहिए जो न्यूट्रल हो, जो जिसने पूरे लाइफ टाइम में देखा हो 0 to लेके अभी तक कि व्हाट इज सही और व्हाट इज गलत। तो ऐसी क्या चीज है, तब आते हैं साधु, गुरु और शास्त्र। शास्त्र में ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कई लोग ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स में पड़े, पर उन्होंने गलत चीज करने की जगह सही चीज चुनी, और फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ। जैसे कभी भी कोर्ट में भी हम जाते हैं तो जज जो होता है, जजमेंट सुनाने से पहले ये कहता है कि ऐसा ऐसा जो केस हुआ था वो इस सन में हुआ था, और इस सन में इस जज ने ये जजमेंट दिया था, और उसी को मैं कॉपी करते हुए आज ये जजमेंट देता हूँ। कोर्ट में केसेस क्या होते हैं कि उस सन में ऐसा ही केस आया था और ऐसा जजमेंट हुआ था, वो सही था, और उसको आगे आगे किया जाता है। उसी प्रकार जो हमारे शास्त्र होते हैं वो हमें ऐसे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स देते हैं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में क्या चुना, और क्या चुन के उन्होंने सही स्टेप लिया, और फिर रिजल्ट क्या है। सही और गलत का तो देखो एट द एंड हमें बताएगा कि रिजल्ट क्या हुआ। जैसे कहते हैं अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो अगर मैंने सही चीज चुनी तो मेरा मतलब अंत अच्छा होना चाहिए, और अगर मैंने गलत चीज चुनी तो मैं तो फिर द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र और दुर्योधन की कैटेगरी में आ जाऊंगा, उनके अंत जैसा मैं पहुंच जाऊंगा। तो फिर तब हम उनकी मिस्टेक से लर्न करते हैं कि उन्होंने गलत किया। देन हमें अगर एक तो शास्त्र बताएगा, दूसरा एक संत बताएगा कि आपकी लाइफ का बेसिक मोड क्या है, आपकी लाइफ का बेसिक आगे पर्पस क्या है, कि किस लिए हम ऐसी लाइफ जी रहे। और थर्ड, एक और पर्सनल कनेक्शन चाहिए तो गुरु बनाओ, गुरु के पास जाओ, गुरु से शेयर करो, क्योंकि गुरु जो है वो न्यूट्रल कैटेगरी पे है, उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान है और उनका डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। तो वो हमें गाइड करेंगे कि आप सही हो या आप गलत हो, वो कभी भी पक्षपात नहीं करेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट्स में मीटिंग एंड होएगी, प्लीज रीजॉइन। तो सीमा जी, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया या आप चाहते हो मैं और इसे डिटेल में बताऊं? नहीं, ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आज का श्लोक है, हमने पीछे के 3 श्लोकों में देखा कि कैसे हमारे 3 चक्रास खराब हो सकते हैं, पर आज के हम श्लोक में देखेंगे कि विपरीत परिस्थिति में भी आके काशीराज ने कैसी सही चीज चुनी। ठीक है, तो काशीराज जो थे, जैसे इसमें लिखा हुआ है श्लोक में, धृष्टकेशु चेति काशीराज च वीर्यावन पुरुजित कुंती भोज साभ्यश्च नार पुंगवः। तो बाकी सारे योद्धाओं जिन्होंने पांडवों का साथ दिया, इन सब के बारे में तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, लेकिन हमने काशीराज को छोड़ा था। अब ये कौन से काशीराज का है? अगर आपके पास पेपर और पेन है प्लीज आप लिख लीजिए। ऊपर लिखे काशीराज और फिर उसको 2 वे में डिवाइड कीजिए। ठीक है, काशीराज के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था सुधन्ना और एक का नाम था सुबाहु। ठीक है,
जो सुधना था, ये काशीराज जो थे ना बड़े पावरफुल किंग्स थे, क्योंकि इनके पास शिव जी का वरदान था कि शिव जी इनको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो सुधना था वो अपने फादर के साथ से जाता था, और ये जो थे भगवान कृष्ण के अगेंस्ट थे। जो सुधना का बेटा हुआ वो था जरासंध। तो जरासंध जो था वो कंस का क्या था, ससुर था। और कंस की जब भगवान कृष्ण ने हत्या करी तो वो सब अगेंस्ट हो गए कि भगवान कृष्ण के अगेंस्ट। पर जो सुबाहु था वो कहता था नहीं, तुमने गलत किया है, भगवान कृष्ण सही है। तो वो अपने फादर और अपने ब्रदर और अपने भतीजे तीन के साथ नहीं था। काशीराज बहुत पावरफुल किंग है, ठीक है, वो भगवान बहुत पावर के अंधा है, तो वो वैसे ही भगवान के अगेंस्ट है। उसका बेटा जो सुधना था, उसका बेटा था जरासंध। अब जरासंध का जो जमाई था कंस, उसका वध भगवान कृष्ण ने कर दिया। तो जरासंध को भी गुस्सा आया और सुधना को भी गुस्सा आया कि हमारे जमाई का ऐसे अंत हो गया। तो उन्होंने भगवान के अगेंस्ट किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कंस हमारा खराब था, कंस दुष्ट था, उसका अंत निश्चित था, उसके कर्मों के हिसाब से उसका अंत होना चाहिए था, परंतु उन्होंने ये नहीं देखा। तो रोजी जी, जो आपका प्रश्न था कि सही और गलत फैमिली और उसमें क्या चुनना चाहिए, हम इतनी परिस्थिति में फंस जाते हैं, तो सुधना ने क्या चुना, फैमिली को चुना। ठीक है, हाँ जी, सुधना ने जो चुना फैमिली को चुना। और लेकिन जो सेम लाइनेज में दूसरा बेटा था काशीराज का सुबाहु, उसने भगवान कृष्ण को चुना। नहीं, कृष्ण सही है। तो हम शास्त्रों से ये सीखते हैं कि कैसे डिफिकल्ट परिस्थितियों में स्ट्रांगली साधु, गुरु और शास्त्र को फॉलो करके, अगर हम उस समय ऐसा लगता है कि हम गलत भी कर रहे हैं या फैमिली के अगेंस्ट भी जा रहे हैं, लेकिन अगर हम साधु, गुरु और शास्त्र के हिसाब से चलते हैं तो हम अपनी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करते हैं और हम आगे अपनी लाइनेज को भी प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, डेथ ऑफ दिस बॉडी इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। हमें ये पता है कि शरीर चला जाएगा तो कहानी का अंत नहीं होगा। हमारे शास्त्र हमें बताते हैं हमारा सोल जब तक उस लेवल पे प्योरीफाई होके भगवान के धाम में जाएगा, तब तक हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों में रहना पड़ेगा। जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी। जरा का मतलब होता है डिसीज, ओल्ड एज भी होगा, और व्याधि का मतलब होता है डिसीज भी होंगे। तो डेथ इज नॉट द एंड ऑफ दिस स्टोरी। डेथ के बाद भी स्टोरी जो है वो चलेगी। तो या तो आप अभी से सीख लो, या तो फिर बाद में सीखना, या फिर आप कभी मत सीखना। आप फिर रोटेशन में चले जाते रहोगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखा कि सुबाहु ने जो चूज किया भगवान को, कृष्ण को चूज किया, और जो सुधीना था उसने जरासंध को चूज किया। अब अगेन तो भगवान ने क्या किया, इनकी लाइनेज को खत्म कर दिया। और जो सुबाहु था, सुबाहु के पास भी फिर उसके सुबाहु को वो किंगडम मिल गया। और उस किंगडम मिलने के बाद सुबाहु के 3 डॉटर्स हुई और 2 लड़के हुए। उन 3 डॉटर्स में से उनकी 2 डॉटर्स जो थी वो दुर्योधन के साथ उनका विवाह हुआ, और एक डॉटर थी जलंधरा, उसका विवाह भीम के साथ हुआ। तो हमने ये देखा कि सुबाहु ने फिर भी पांडवों का साथ दिया। उसी काशीराज की बात की जा रही है यहाँ पे। पहले ही वेंट अगेंस्ट हिज फादर, ही वेंट अगेंस्ट हिज ब्रदर, ही वेंट अगेंस्ट हिज भतीजा। ठीक है, पहले वो अपने फादर के अगेंस्ट गए, भाई के अगेंस्ट गए और भतीजे के अगेंस्ट गए, और बाद में वो अपने जमाई के अगेंस्ट भी गए, दुर्योधन के अगेंस्ट भी गए। उन्होंने भीमसेन का साथ दिया और पांडवों का साथ दिया। तो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल हम सीखते हैं कि कैसे शास्त्र हमें बताते हैं कि सही और गलत में से चुनने में हम अपने चक्रास को ही सेव करते हैं, हम अपने डिसीज से बच सकते हैं। तो अभी कोई चाहेगा मैं रिपीट करूं? तो जो कुंती जो यहाँ पे काशीराज की बात की जा रही है, वो काशीराज है सुबाहु, जिन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके सही का साथ दिया। और सही का साथ देने की वजह से क्या हुआ, भागवत गीता में उनका नाम अमर हो गया। और सेकेंडली, उनको कोई डिसीज नहीं आए, और उनसे हमें ये सीखना है कि कैसे हम अपने चक्रास की एनर्जी ऊपर बना सकते हैं। और जो आज का कंसेप्ट था कि यंग एज में
बॉयहुड में, बचपन में हम कैसे रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे को आज का यही टॉपिक कवर करना था। तो अभी किसी का कोई प्रश्न होए तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को यहीं एंड करेंगे। तो समराइज करने के लिए ये है कि हमें बचपन में रहना है, बचपन में ग्रोथ होएगी, बचपन में हमारा कनेक्शन जो होगा भगवान से बनेगा। तो हम चाहे हमारा एज कोई भी नंबर में क्यों ना हो, हमारे को कोई भी डिसीज होगा वो ठीक हो जाएगा। हम भी यही कहते हैं कि डिसीज है, फेथ है आपको और आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो कोई भी चाहे वो कैंसर जैसा डिसीज भी आके वापस रिवर्स हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें भगवान के साथ कनेक्शन में रहना है, ठीक है। और हाँ, आपका कोई प्रश्न है सायरा? फेदर बनाया इसने। वाओ, नाइस, वेरी नाइस। तो ऐसे ही हमें बचपन में इसी वे में, किसी न किसी वे में कनेक्ट होते रहना गॉड के साथ। जैसे उसने अपने लेवल पे फेदर बनाया, पीकॉक फेदर बनाया ठाकुर जी के लिए, तो हम एडल्ट में आके कैसे भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि मैं अपने शरीर को बचाऊं, शरीर रूपी मंदिर को मैं बचा सकूं और उसको प्रॉपर सर्विस में लगाऊं। इसको कहते हैं हायर पर्पस ऑफ लिविंग। या तो अभी सीख के जाओ, या तो फिर बाद में सीखोगे, या तो फिर कभी नहीं सीखोगे। अभी सीख लोगे तो बचपन में रहोगे, बाद में सीखोगे तो बीच में अटके रहोगे, और कभी नहीं सीखोगे तो हर बार बुढ़ापे के साथ डिजेनरेट हो जाओगे। ठीक है। सो किसी का और कोई प्रश्न? तो लेट्स एंड आवर क्लास हियर ओनली। तो सब, और नेक्स्ट हम श्लोक करेंगे 6th नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो सब अपने हाथ ऊपर कर लीजिए। आ जाओ, ओए छोटे इधर आ जा, तू भी आ जा। बाकी सब म्यूट कर लीजिए, सब भारती जी वाले करेंगे तो आएंगे, सब दिखेंगे। सब अपने आप को म्यूट कर लेते, मैं भी अपने आप को म्यूट कर लेती हूँ। अच्छा, हम ज्यादा ऊंचा बोलेंगे। चलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जितना बचपन में कनेक्ट हो जाते हैं उतना ही हमारा होल्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, हमारे रूट्स उतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और हम आगे मतलब थ्रू आउट द लाइफ हम बचपन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए हमें डिसीज नहीं आते। इसलिए आप देखोगे संतों को कभी डिसीज नहीं होते, संत बड़े मस्त रहते हैं, कोई शुगर नहीं, कोई बीपी नहीं, कुछ नहीं, अपनी इच्छा मृत्यु हो जाती है। अगर मैं भगवान से कनेक्ट रहूंगा तो मेरे पास इच्छा मृत्यु का वरदान होगा कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, मतलब आई एम द बॉस देन। तो बॉस, बिग बॉस के साथ कनेक्ट होगे तो बॉस बन जाओगे, और अगर खुद बॉस बनोगे तो फिर कुछ नहीं होएगा, फिर बॉस नहीं रहोगे, फिर हम फूल हो जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। हरे कृष्ण एवरीबॉडी, प्लीज टाइम पे कनेक्ट कीजिएगा नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्ण।